आज का पाठ है भगवान बुद्ध के प्रति। इसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। आइए जानते हैं भगवान बुद्ध के प्रति कविता का सारांश। निराला जी के अनुसार आज के मानव विज्ञान के तरफ बढ़ रहे हैं। लेखक के अनुसार आज के जो मनुष्य हैं वह विज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि विज्ञान, साइंस, टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं। जड़ रूपी वैज्ञानिकता ही उनके लिए सब कुछ हो गया है। उनके लिए जड़ रूपी वैज्ञानिकता, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी सी हो गई है। उनके लिए सब कुछ हो गया है। स्पष्ट दिख रहा है कि वैज्ञानिक साधन केवल सुख मात्र है। यह सब कुछ दिख रहा है कि जो भी हमें वैज्ञानिक सुविधा मिल रहा है उससे हमें केवल सुख मिलता है। वो तरह तरह के आविष्कार कर अपने आप पर गर्व महसूस कर रहे हैं। वो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करके, इनोवेशंस करके वह अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। उनका लक्ष्य ही पैसा कमाना है। उनका मेन एम यही है कि वह उससे पैसे कमा सके। पृथ्वी, जल, अंबर इत्यादि सबको विज्ञान के द्वारा एक कर मानव गर्वित हो रहे हैं। पृथ्वी, जल और अंबर, ये सबको वह विज्ञान के माध्यम से एक करके मानव अपने आप पर गर्व, प्राउड महसूस कर रहे हैं। जड़ रूपी विज्ञान में पढ़कर मानव जाति, धर्म तथा अलग अलग राष्ट्र में विभाजन हो रहे हैं। यह जड़ रूपी विज्ञान से क्या हो रहा है कि अलग अलग धर्म, राष्ट्र, यह सब में विज्ञान को लेकर विभाजन हो रहा है, अशांति फैल रही है। वे चतुर्दक्ष बनकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। इससे वह मानव अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। आध्यात्मिकता को छोड़कर लोग जड़ रूपी विज्ञान को अपना कर आनंद ले रहे हैं। आध्यात्मिकता यानी कि परंपरा, जो हमें परंपरा आई है पूर्वजों के दौरान से, वह छोड़कर वह अपना जड़ रूपी विज्ञान को अपना कर अपना आनंद ले रहे हैं। जड़ग्रस्त जीवन में पढ़कर एक दूसरे के शत्रु बन रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि वह अपने एक दूसरे के शत्रु, एनिमीज बन रहे हैं। आज के मानव को अपना अतीत भयानक लग रहा है। इधर अतीत का मतलब बीता हुआ। आज के मानव को अपना बीता हुआ, जिसे अतीत कहते हैं, वह बहुत भयानक लग रहा है। विज्ञान के बढ़ने से पूरे विश्व में अशांति फैल गई है। विश्व जन अकुशल हो गए हैं। वे विज्ञान के बढ़ने से क्या हो रहा है कि यह विज्ञान जैसे जैसे बढ़ रहा है उससे विश्व में अशांति फैल रही है और विश्वजन अकुशल हो गए हैं। इससे अशांति फैल रही है। और विज्ञान से क्या हो रहा है कि अशांति हो रही है, जिससे एक दूसरे के लोग अपने आप को एनिमी समझ रहे हैं, शत्रु बन रहे हैं। आध्यात्मिकता कम मात्र होने के कारण अशिक्षित हो गए हैं। परंपरा कम होने के कारण हमारे पूर्वज जो कर रहे थे, हमारा परंपरा क्या है, वह यह सब कम हो रहा है। विज्ञान के कारण वातावरण अशुद्ध तथा भयंकर हो गए हैं, जिससे बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। यह जड़ रूपी विज्ञान से क्या हो रहा है कि वातावरण, एनवायरनमेंट पूरा पोल्यूशन हो रहा है, जिससे हम बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। इसी विश्व अशांति को दूर करने के लिए लुप्त हुए आध्यात्मिक विषयों को, अर्थात अज्ञात तत्वों को देखते हुए सत्य के रूप में आपका चेहरा हमारे सामने आता है। इसमें निराला जी कहते हैं कि विश्व में अशांति फैली हुई है। और
आध्यात्मिक विषयों को अर्थात ज्ञान तत्व को देखते हुए, सत्य का चेहरा देखते हुए लेखक को भगवान बुद्ध का याद आता है। हे तथागत का इधर अर्थ है भगवान बुद्ध के बारे में कहा गया है। हे तथागत, आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जो राजकुमार बनकर धरती पर जन्म लिए। कवि कहते हैं, हे तथागत, हे बुद्ध, आप ही एक ऐसे मनुष्य व्यक्ति हैं जो धरती पर एक राजकुमार बनकर जन्म लिए। राजकुमार होने के बावजूद भी अपना अपना हर भोग विलास त्याग दिए तथा सत्य की खोज करने लगे। आप राजकुमार होने के कारण बावजूद भी आपने अपना सब कुछ त्याग दिया और सत्य की खोज में आप लग गए। परंपरा से विमुख होकर कठिन तपस्या करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने लगे। ये कहते हैं कि बुद्ध अपने परंपरा को छोड़कर एकदम कठिन तपस्या कर वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लगे रहें। अपनी करुणा को बरसाकर वो तथागत बन गए। अपनी करुणा को बरसाकर भगवान बुद्ध तथागत बन गए। अपने दार्शनिक प्रभाव को फैलाने लगे। अपने दार्शनिक प्रभावों को फैलाने लगे चारों ओर। आपकी फैलाई हुई ज्योति में सभी मानव सम्मिलित होने लगे। भगवान बुद्ध ने जो फैलाई थी ज्योति, उसमें सब मानव सम्मिलित होने लगे, मिलने लगे। आपके आते ही धीरे धीरे विरोधी भाव नाश होने लगा। भगवान बुद्ध के आते ही जितने भी अशांति सब फैला हुए थे, धीरे धीरे वह सब विरोधी भी खत्म होने लगा। विभिन्न धर्मों में आपकी भावना बहने लगी। जितने भी धर्म हैं उस सब में भगवान बुद्ध की भावना बहने लगी। सभी के हृदय में करुणा का संचार होने लगा। आपके मार्गदर्शन से सभी की शत्रुता खत्म हो गई तथा आपकी करुणा रूपी ज्योति चारों ओर प्रकाशित होने लगी। भगवान बुद्ध के आने से विरोधी भाव नाश होने लगा और विभिन्न धर्मों में इनकी भावनाएं बहने लगी, जिससे कि सभी के हृदय में करुणा का संचार होने लगा। और इनके मार्गदर्शन से, भगवान बुद्ध के मार्गदर्शन से सभी का शत्रुता खत्म हो गई और करुणा रूपी ज्योति चारों ओर प्रकाशित होने लगी भगवान बुद्ध के आने से। इस प्रकार गौतम बुद्ध के आगमन से चारों तरफ के वातावरण शांत हो गए और वैज्ञानिक युग में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रभाव होने लगा। इस तरह भगवान बुद्ध के आने से, यानी कि गौतम बुद्ध के आने से चारों तरफ वातावरण में एनवायरनमेंट में शांति आ गई। विरोधी भाव खत्म होने लगा, शत्रु भाव खत्म होने लगा और वैज्ञानिक युग जो था उसमें आध्यात्मिक यानी गॉड गिवन जैसे परंपरा है, वह परंपरा का ज्ञान भी पालन करने लगा। अतः विषम परिस्थितियों में किस प्रकार महात्मा बुद्ध ने विश्व में शांति फैलाई, इस पर विचार करते हुए कवि बुद्ध महानता को बता रहे हैं। अतः ये लास्ट में कवि यह कह रहे हैं कि किस तरह भगवान बुद्ध ने यानी कि गौतम बुद्ध ने विश्व में अशांति जो फैली थी उसे कम कर करुणा रूपी ज्योति कैसे फैलाई, वह कह रहे हैं। जो अशांति फैली हुई थी उसको दूर करने के लिए भगवान बुद्ध धरती पर पधारे। जो समाज में अशांति फैली हुई थी उसे कम करने के लिए भगवान बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध स्वयं धरती पर पधारे। निराला जी कहते हैं, हे तथागत, आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जो राजकुमार बनकर धरती पर अवतार लिए तथा आप अपनी हर खुशी, हर भोग विलास छोड़कर सत्य की खोज में लगे रहे।
इसमें निराला जी यानी कवि कहते हैं कि हे तथागत, इधर तथागत बोले तो भगवान बुद्ध को कहा गया है। वहाँ कहते हैं, कवि कहते हैं कि हे तथागत, आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जो राजकुमार बनकर यह धरती पर पधारे। आपने अपना सब कुछ राज विलास छोड़कर राजकुमार बनकर धरती पर पधारे। आपने अपना सब कुछ खुशी भोग विलास सब छोड़कर आप सत्य को खोजने में लगे रहे। आपने कठिन तपस्याएं की अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, और इससे 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 करुणा को बरसाकर तथागत बन गए, और इसे करुणा बरसाकर आप तथागत बन गए, यानी कि आप भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध बन गए। अपनी दार्शनिकता को फैलाने लगे। हे तथागत, आपकी फैलाई हुई ज्योति में पूरे विश्व सम्मिलित होने लगा। सभी के हृदय में करुणा का संचार होने लगा। आपके मार्गदर्शन से सभी के बीच हो फैल रही शत्रुता की भावना खत्म हो गई। भगवान बुद्ध के धरती पर आने से विज्ञान के द्वारा जो विश्व में अशांति फैली हुई थी, वह अपने कठिन तपस्या करके अशत्रुता ये सब खत्म करने लगे। सभी के हृदय में करुणा रूपी अशत्रुता और अशांति, ये धीरे अशांति विरोधी भाव यह सब खत्म होने लगा, तथा करुणा रूपी ज्योति सभी और प्रकाशित होने लगी, तथा सच्चाई और करुणा रूपी ज्योति चारों तरफ फैल गई। इसके विशेषता इम्पोर्टेंस ये है कि इसमें खड़ी बोली का इस्तेमाल किया गया है। महात्मा बुद्ध के त्याग का वर्णन किया गया है। उनके उपदेशों के बारे में बताया गया है। यह था भगवान बुद्ध के प्रति। इसके लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। धन्यवाद।